अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्लास 10th का और हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स पर। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है हमारे पास। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द रिएक्शन मिक्सचर कॉम्पोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट्स। जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, बराबर हो जाए एक दूसरे के। आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर देखा था, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये बात की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स का होता है जबकि रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट का होता है। तो दो तरीके से ये रिएक्शन चलता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम, उस पर हम बात करेंगे। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर नहीं होता क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक तरफ चलते हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरफ चलते हैं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो उसमें इक्विलिब्रियम की हम बात कर सकते हैं। तो क्या होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए और रिएक्शन की कॉम्पोजिशन जो है मिक्सचर की वो कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जितना रिएक्टेंट है जितना प्रोडक्ट है वो चेंज ना हो। जितना रिएक्टेंट है वही उतना रहे और प्रोडक्ट जितना है वो भी उतना ही रहे और उसमें कोई चेंज ना आए। तो इस तरह की कंडीशन को आप कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड से जाहिर हो रहा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि स्टिल हो जाना, किसी चीज़ का रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की वो टाइप जिसके अंदर रिएक्शन स्टॉप हो जाए, रिएक्शन आगे ना बढ़े, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि इसमें फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल होने की वजह से। सपोज कर लें अगर एक मार्कर है, इसके ऊपर मैं इधर से भी फोर्स लगाऊं, इधर से भी फोर्स लगाऊं, फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। ये क्या हो गया है, स्टिल हो गया है, क्योंकि फोर्सेस क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो इस तरह की कंडीशन को आप कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल फिनोमेना में आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर तमाम तरफ से एयर की फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, इस वजह से वो स्टिल है। अगर एक तरफ से फोर्स एयर की ज़्यादा लगेगी तो वो गिर जाएगी। तो उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रही, वो स्टिल है। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि दूसरी टाइप हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम पर ही हमने असल में बात करनी है। इस चैप्टर के अंदर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को ही डिस्कस करना है। डायनामिक इक्विलिब्रियम नाम से जाहिर हो रहा है, डायनामिक मीन्स मुतहर्रिक, यानी कि जो है वो चीज़ कंटिन्यूस है, चल रही है। ऐसे ही इक्विलिब्रियम कब आती है, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड भी हो रहा है, रेट ऑफ रिवर्स भी चल रहा है, लेकिन वो दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सपोज वैल्यूज़ ले लेते हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। जस्ट सपोज करें अगर आपके पास 10 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, और हमारे पास प्रोडक्ट भी कितना बन गया है इस टाइम 5। अब क्या है, अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं होंगे। होगा क्या, रिएक्शन भी चल रहा है, चेंज नहीं हो रहे। जितना रिएक्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहा होगा। जस्ट सपोज अगर 10 में से 2 रिएक्टेंट चला जाए उधर प्रोडक्ट की तरफ, तो यहाँ रह जाएंगे 8, यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे पास 7। अब क्या होगा, वापसी 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा क्या है, वापसी रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा रह जाएंगे 5 और ये हमारे पास दोबारा हो जाएंगे 10। यहाँ तो मैंने इसको चेंज करके दिखाया लेकिन ये एक ही टाइम में और होगा। यहाँ से 2 रिएक्टेंट अगर इधर जा रहा है प्रोडक्ट की साइड पे, तो 2 प्रोडक्ट वापसी आ रहा है रिएक्टेंट की साइड पे। तो जिस वजह से ये जो वैल्यूज़ हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, ये चेंज नहीं होंगी। इजाफा भी हो रहा है, कमी भी हो रही है, लेकिन बराबर हो रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड भी चल रहा है, रेट ऑफ रिवर्स भी है, लेकिन इक्वल है। इसी वजह से जो है वो वैल्यूज़ जो हैं या कंसनट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही होंगी। जबकि इसके अंदर तो स्टिल हो जाएंगी, इसके अंदर चेंज ही नहीं आएगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का चेंज ही नहीं आएगा। जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है, बस वहाँ पर स्टिल हो जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी चेंज जो है वो चेंज नज़र नहीं आएगा, लेकिन असल में इसकी वजह ये है कि चेंज आ रहा है लेकिन इक्वल आ रहा है।
जितना यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ कंसंट्रेशन आ रही है। तो इक्वल चेंज की वजह से जो है हमें ऐसा लगेगा कि कोई चेंज नहीं हो रहा, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है। हम सपोज कर रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन नहीं रुका होगा, रिएक्शन के रेट बराबर हो जाएंगे। जितना यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है उतने ही टाइम के अंदर उसी सेम स्टेट से जो है वापसी प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर, जिस वजह से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन नहीं रुका। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, रिएक्शन रुक जाता है, इसके अंदर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन बराबर की रफ्तार से चलता है। दो आपके पास वेज हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। इसी वजह से जो है आपको महसूस ऐसा हो रहा होगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन नहीं रुका होगा। तो ये थी हमारे पास आज डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। होप सो आपको समझ में आई हो। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।